कल से विंटर सेशन शुरू और सरकार कह रही है हम पास कराएंगे। सारा दबाव जो था, जैसे जमीयत का आज भी पटना के अंदर बड़ा अधिवेशन हुआ है, दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम किया गया है, इससे पहले दिल्ली में जमीयत का और प्रोग्राम हुआ था, हजारों लोग आए थे, स्टेडियम भर दिया था। उन्होंने कहा हम देख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ, हमारा वोट लेके तुम हमारे खिलाफ बनाया जा रहा है कानून पास करोगे, अब देखते हैं कैसे करोगे। नहीं, कानून तो संविधान सम्मत होगा ना, कानून वोट से थोड़ी बनता है, कानून अप्रत्यक्ष वोट से बनता है। और ये सही, कल प्रधानमंत्री ने सही बात की, और अभी पिछले दिनों हमने जगदम्बिका पाल को बहुत विस्तार से सुना एक जगह, उन्होंने कहा ये ओरल वक्फ जो है कि मैं ये सौरभ की ये कमीज है ये हमने वक्फ कर दी, अब हमारी हो गई, अब सौरभ का कोई अधिकार नहीं रहा। तो और इसमें कोई बुराई नहीं है सौरभ जी, उन्होंने इतने थ्रेडबेयर, उन्होंने कहा कि अगर कोई जमीन कोई चीज ओरल वक्फ की गई है तो आप उसको 7 दिन के अंदर या तो रजिस्टर करा सकते हो या पोर्टल पर उसको दाखिल करा सकते हो, उस पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। ये जगदम्बिका पाल जी ने बहुत विस्तार से बताया, जो जेपीसी के चेयरमैन हैं और पूरे देश में घूम घूम के कर रहे हैं। आपने केरल में देखा, आपने अभी कर्नाटक में देख रहे हैं कि मतलब सैकड़ों बीघा जमीन कह दिया गया ओरल वक्फ में कि ये हमारे पास है। आपके पास कोई सबूत तो होना चाहिए ना, और सबूत में भी सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अगर उस स्थान पर आपके कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं, मान लीजिए आपके कब्रिस्तान है, मान लीजिए आप वहाँ पर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, कहीं आप मस्जिद है आपका, तब भी आपकी बात मान ली जाएगी। लेकिन बगैर किसी चीज के अगर आप ओरल, जैसे कल को किसी ने पिछले दिनों कह दिया कि ये जो पार्लियामेंट बनी है वो भी वक्फ की जमीन पर कहा जा चुका है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कहा जा चुका है, वही मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट भी वक्फ की जमीन पर बनी हो, तो ऐसे में क्या होगा। वहां केरल में चले जाइए, पलक्कड़ में किसान आंदोलनरत हैं, कर्नाटक में वो तो कांग्रेस शासित है ना। सर ये सब तो हम लोगों ने मतलब आज इतने इसके ऊपर पर चर्चाएं हो चुकी हैं, थोड़ा लोगों में जागरूकता बढ़ गई इस बात को लेकर के। मैं तो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट पूछ रहा हूं आपसे। सरकार कह रही है हम पास कराएंगे, मुस्लिम बॉडीज कह रही हैं चंद्रबाबू नायडू बताइए आप अपना समर्थन देंगे, नीतीश कुमार आप समर्थन देंगे, नहीं देंगे तो नहीं पास होगा। नहीं तो फिर कोई और समर्थन देगा ना। अच्छा, मतलब चंद्रबाबू नहीं देंगे, नीतीश जी नहीं देंगे, और इन दोनों को भी पॉलिटिकल अभी आगे चलना है। और जिस प्रकार से भी महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, महाराष्ट्र में भी तमाम कांग्रेस पार्टी ने कोशिशें कर ली। मान लो वो आप ही के शो में आप लोग सादिक के उस पर बयान पे चर्चा कर रहे थे ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी कौम ना होती तो लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता पाकिस्तान। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ही कुर्सी में चर्चा की थी। तो मैं यही कह रहा हूं, तमाम कोशिशों के बावजूद इस देश में अब भी संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो उन आस्थावान लोगों के प्रति भी तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की जिम्मेदारी है। एक लाइन की बात, अगर सरकार ने ठान लिया है बिल पास होना तो पास होगा, बिल्कुल पास होगा। और नरेंद्र मोदी का ये स्टाइल ऑफ वर्किंग है कि जो वो ठान लेते हैं, और इस बार तो बड़ा इंक्लूसिव होकर ठाना है उन्होंने सारे पक्षों को अवसर दिया कि आप आइए और अपनी बात कहिए। जेपीसी पूरे देश में घूम घूम के लोगों से अपनी बात कर रही है। जिनको आपत्ति है, जिनको सुझाव देना है, वो संविधान से अलग हटके जो बॉडी है वहां बैठ के तकरीरें कर रहे हैं। अरे आप जाओ ना जेपीसी के सामने अपने बातें रखो, वो उसको रखने को तैयार नहीं है। मुफ्ती साहब जानते हैं सब कुछ वक्फ के बारे में, शालिनी जी ने इस पर बहुत काम किया हुआ है। शालिनी जी, मैं पिछले एपिसोड में आई थी तो हमने उनकी किताब भी आपको दिखाई थी, जिन्होंने वक्फ के ऊपर, आप जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ है, आपकी सारी शक शुबह उसको पढ़ करके आपके दूर हो जाएंगे। मैंने भी उस किताब को पढ़ा, लेकिन शक करने वाले तो कर रहे हैं, वो तो आज भी कर रहे हैं, और वो तो आज भी कह रहे हैं कि हम पास नहीं होने देंगे, आप पास करा लीजिए, हम मानेंगे नहीं। मानेंगे नहीं मतलब हम सड़क पर उतरेंगे, एहतजाज करेंगे। और आपने देखा कैसी कैसी भाषाएं हो रही हैं। जैसे तौकीर रजा जी हैं, उन्होंने कहा लावा धधक रहा है मुसलमान के अंदर, लावा धधक रहा है और एक दिन ये फूट पड़ेगा, और मैं नहीं जानता उस दिन क्या होगा। और सर तभी महाराष्ट्र में भी सरकार भाजपा की आ रही है, और उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि मुसलमानों ने अपना जब वोट दिया है तो उन्होंने भाजपा सरकार के तरफ ही अपना वोट दिया है। होते हैं ना, एक क्लासरूम में कुछ शरारती बच्चे होते हैं, कुछ बदमाश बच्चे होते हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल सीधे साधे एक लाइन पे चल रहे होते हैं। 2014 से जब से भाजपा की सरकार आई है, आपने देखा है उन्होंने बड़े टफ
डिसीशंस लिए हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों के पक्ष के लिए। चाहे वो बहनों की बात हो, बेटियों की बात हो, चाहे वो आप देख लीजिएगा 370 का मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी ऐसा अनटचेबल, क्वेश्चनेबल और कोई भी इस तरीके से रिलीजियस मुद्दा रहा है, उस पे प्रधानमंत्री जी और साथ में भाजपा सब खड़े रहे हैं, और वो डिसीशंस जो हैं वो हमेशा हम लोगों के हक में लिए गए हैं। देखिए, ट्रिपल तलाक का क्या तरीका था हम सब जानते हैं। कुरान शरीफ में लोगों ने, जिन्होंने पढ़ा और समझा नहीं, उन्होंने वो 3 तलाक वाला मुद्दा अपने तरफ में किया कि नहीं जी ये अन इस्लामिक है, उसका कानून आ गया। चाहे आप 370 का देख लीजिए, चाहे आप बहनों की मेंटेनेंस को भी देख लीजिए, आपने देखा है कि उन्होंने बच्चे, बहनें और मुसलमानों के हित में लोगों के खिलाफ जाकर एक बहुत प्रोत्साहित तरीके से इस देश को आगे बढ़ाया है। लोग तो कहते हैं लखनऊ तक की, मैं कहती हूँ भारत के निवासी रहते हुए और भारतीय नागरिक होते हुए मैं कह सकती हूँ कि हम तो भारत का जो सीमा है उसको हम लाहौर तक ले जा सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ, इस देश का हर एक नागरिक कहता है, क्योंकि जमुना की जो तहजीब है, यमुना की जो तहजीब है, गंगा की जो तहजीब है, वो सभी के अंदर है। तो ऐसे लोग जैसे कि तौकीर रज़ा हैं और बाकी सारे मदनी साहब हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को कहते हैं कि जी एक मुसलमान का खून खौल रहा है। हाँ। उनसे आप पूछिएगा पारदर्शिता लाने में क्या क्या बुराई है।